नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं जेम पोर्टल पर सिर्फ खरीदारी ही नहीं होती बल्कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने स्क्रैप मटेरियल, ओल्ड व्हीकल, ई वेस्ट, कॉन्फिस्केटेड आइटम और अन्य अनयूज्ड असेट को भी बेच सकते हैं। अगर आपने फॉरवर्ड ऑक्शन के बारे में सुना है लेकिन अभी तक ये नहीं जान पाए कि यह क्या है, कौन इसे क्रिएट कर सकता है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फॉरवर्ड ऑक्शन का पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉरवर्ड ऑक्शन क्या होता है, कौन इसे क्रिएट कर सकता है, बायर कौन होते हैं, इसमें सेलर कौन होते हैं। साथ ही इस वीडियो में उन सभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के भी जवाब भी दूंगा जो बायर और सेलर अक्सर पूछते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड ऑक्शन क्या है, कौन इसे क्रिएट कर सकता है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, क्या फॉरवर्ड ऑक्शन पब्लिक होता है या प्राइवेट होता है, और एक नया बिडर फॉरवर्ड ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कैसे करता है। तो अगर आप जेम पोर्टल पर फॉरवर्ड ऑक्शन को पूरी तरह प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अकाउंट लॉगिन करेंगे तो फॉरवर्ड ऑक्शन का एक अलग ही डैशबोर्ड के साइड में टैब दिखता है। यहाँ पे दिखेगा आपको एक तो ऑन गोइंग ऑक्शन, जो अभी ऑक्शन चल रहे हैं आप इसे देख सकते हैं, और दूसरा होता है ऑक्शनियर लॉगिन, यानी कि जो बायर है उसे यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कर सकता है। जब लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। एफ ए डैशबोर्ड, नॉर्मल डैशबोर्ड, फिर फॉर मार्केट जहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस और एयर टिकट बुकिंग है, और फिर है फॉरवर्ड ऑक्शन। फॉरवर्ड ऑक्शन में ही मैनेज ऑक्शन पे क्लिक करना रहता है। मैनेज ऑक्शन पे क्लिक करेंगे तो आता है क्रिएट फॉरवर्ड ऑक्शन नोटिस एंड सर्च ऑक्शन। नीचे आता है इसमें MIS, जिसमें होता है ऑक्शन, ऑक्शन गेन रिपोर्ट और ऑक्शन की गेन डिटेल रिपोर्ट, EMD पेमेंट का रिपोर्ट आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आती है, और हमें फॉरवर्ड ऑक्शन में आज सीखना है कि ऑक्शन क्रिएट कैसे करते हैं। तो फॉरवर्ड ऑक्शन में मैनेज ऑक्शन में क्लिक करेंगे तो क्रिएट फॉरवर्ड ऑक्शन नोटिस आएगा, इसी में क्लिक कर देना है। अगर बात करें कि इसे कौन क्रिएट कर सकता है, तो जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड बायर ही फॉरवर्ड ऑक्शन क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसके लिए उस बायर को पहले सेकेंडरी बायर के रूप में रजिस्टर करवाना होगा। इसके बाद वो जेम पर फॉरवर्ड ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर ऑक्शनियर यानी कि एफए सेलर के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। बायर और सेलर दोनों के पास ये विंडो अवेलेबल होता है, ये टैब रहता है फॉरवर्ड ऑक्शन का। सेलर को अपना एफए अकाउंट जो है क्रिएट करने के लिए कभी अगर पैन वै या टैन कोई कुछ भी डिटेल अगर माँगता है तो फिल करना पड़ेगा। बाकी आपके पोर्टल के अंदर ही ये फीचर होता है। तो इस तरह की एक विंडो दिखेगी, क्रिएट फॉरवर्ड ऑक्शन नोटिस, जहाँ पे कि आपकी जनरल डिटेल आती है, ऑफिस जोन, ऑक्शनियर का नाम, यानी सेलर का जो भी वो है नाम है वो आता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सजेस्ट करेगा। अगर आप एक रजिस्टर बायर है तो कैटेगरी, जिस भी तरह की कैटेगरी में आप चूज करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे आती है। रेफरेंस नंबर में कुछ भी दे सकते हैं, और डिटेल में कि क्या आप सेल करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल शॉर्ट में यहाँ पे लिख दीजिए, ब्रीफ में, और पूरी डिटेल में लिखना है तो इस टैब में यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पिन कोड डालेंगे तो सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऑटोमेटिक आ जाता है। और यहाँ पे फिर आता है बिड सबमिशन के रूल्स हैं कि आपको ओपन करना है, लिमिटेड करना है, आइटम वाइज करना है, टोटलिटी पे करना है। तो ये सारी चीज़ें, प्री क्वालिफाइड वैलिडेशन भी है। अगर आप चाहते हैं कि ये भी कोई भी फॉरवर्ड ऑप्शन में पार्टिसिपेट करने के पहले हमें उसका एलिजिबिलिटी देखना है, तो प्री क्वालिफाइड वैलिडेशन भी सेट कर सकते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ पे डालेंगे, जैसे यस करेंगे इसको तो यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट आता है, और लास्ट डेट आता है असेसमेंट का। देन इसके बाद EMD की डेट, EMD की डेट हमेशा PQ डेट के बाद की होती है, और ऑप्शन टाइमिंग रूल EMD के बाद होता है। तो इस तरह से रूल्स क्रिएट करके सबमिट करने पड़ते हैं। सबमिट करने के बाद नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही क्रिएट ऑप्शन करना है, फिर PQ वैलिडेशन चेक करना होता है, फिर बिडिंग फॉर्म क्रिएट होता है, कॉन्फ़िगर करते हैं रूल्स, अटैचमेंट वगैरह डालते हैं, फिर अप्रूव करते हैं ऑप्शन। जैसे आप अप्रूव करेंगे तो ये ऑप्शन आपका लाइव हो जाएगा। तो देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अपना फॉरवर्ड ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। फॉरवर्ड ऑप्शन जब क्रिएट करते हैं तो ऑप्शन डैशबोर्ड में इस तरह का कुछ दिखता है। ये ऑलरेडी जेम पोर्टल पर ये PDF अवेलेबल है। अगर आप कभी फंसते हैं तो आप इसे रेफ़र कर सकते हैं, या और भी बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। मैं एज अ बायर आपको जितनी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फॉरवर्ड ऑप्शन का, जैसा आपने कमेंट किया था कि फॉरवर्ड ऑप्शन के बारे में वीडियो बनाइए, तो देखिए मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ फॉरवर्ड ऑप्शन। ऑफ़िस का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो आपके ऑफ़िस का नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हर किसी के लिए आप कर नहीं सकते। अगर आप एक रजिस्टर्ड बायर हैं, जिस भी प्लांट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आ जाएगा, ऑक्शनियर का नाम आ जाएगा। जैसे ही आप अपना ऑफ़िस सेलेक्ट करेंगे तो आपका खुद का नाम यहाँ पे आ जाएगा। कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी, किस तरह की कैटेगरी आपको सेल करनी है, ल्यूब, वेस्ट,
ऑयल है, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक, कॉमर्शियल, ये अलग-अलग तरह की चीज़ें। अगर ई वेस्ट है तो ई वेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। रेफ़रेंस नंबर में डाल दीजिए कि जैसे ई वेस्ट 132 कुछ भी डाल सकते हैं आप। और यहाँ पे डिटेल में डाल दीजिए कि कंप्यूटर है मान लो, प्रिंटर है या फिर कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, ईटीसी जितना भी तरह का है ऐसा डाल सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे भी ऐसे ही डिटेल डाल दीजिए। और डिटेल में डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई मान लो 14 डेस्कटॉप कंप्यूटर है। मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना, मैं बना नहीं रहा हूँ इसको। और फिर पिन कोड में, जैसे यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, जैसे मैं अपना पिन कोड डालूँगा, जैसे पिन कोड डालूँगा तो सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसे यहाँ पे कहीं क्लिक कर दीजिए, देखिए आ गया है। अब यहाँ पे ना मल्टीपल आप पिन कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रोजेक्ट लोकेशन अलग-अलग है। जैसे आपका मान लो कि प्लांट कहीं दूसरी जगह पे भी है और उसका पिन कोड अलग है, तो यहाँ पे ऐड लोकेशन में क्लिक करके दूसरा पिन कोड भी डाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। बट अभी मैं केवल एक ही पिन कोड के लिए आपको बता रहा हूँ, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर उसके बाद है बिडिंग ऑप्शन, जो एक्सेस रहेगा वो मेरा ओपन रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएँगे। और आइटम वाइज़ ही रहेगा, आइटम वाइज़ नहीं रहेगा, तो ये नो ही रहेगा। रि रिज़र्व प्राइस नहीं करना है। पीकी वैलिडेशन नो रखते हैं। पीकी वैलिडेशन का मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे जैसे नो कर देंगे तो देखो यहाँ पे पीकी वैलिडेशन हट गया है। अगर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक और टैब ओपन हो जाता है जिसमें कि पीकी वैलिडेशन का रहता है। सो मैं इसे अभी नो कर रहा हूँ। और फिर आता है ईएमडी। ईएमडी रहेगा, बिल्कुल आप ईएमडी रखिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हर कोई इसमें फिर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पहले ईएमडी डिपॉज़िट कराना पड़ता है कि अगर ईएमडी की डेट कब रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज 23 तारीख है, 23 जुलाई, तो मैं आज से 5 दिन बाद की डेट रख रहा हूँ। और या फिर कल की डेट रख रहा हूँ मैं, 24 तारीख से लेके 30 तारीख तक की डेट रख रहा हूँ, ठीक है? 30 तक की डेट रख रहे हैं। इस ड्यूरेशन में ही आपको ईएमडी सबमिट करना है। फिर ऑटो एक्सटेंशन एप्लीकेबल है, ऑटो एक्सटेंशन का जो मोड है वो एप्लीकेबल है। ये हो गया कंप्लीट। अब इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक मैसेज आएगा, इसको ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑक्शन नंबर जनरेट हो जाता है। ऑक्शन नंबर जनरेट हो जाएगा, आप यहाँ पे डैशबोर्ड में आके फिर पेंडिंग ऑक्शन में देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये सबमिट नहीं हुआ है तो ये पेंडिंग में दिखेगा। और जैसे ही आप इसे लाइव कर देंगे यानी अप्रूव कर देंगे तो फिर ये लाइव में शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे मैंने उसे सबमिट किया तो सबमिट करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्शन आईडी दिखेगी आपके पास और जो आपने डिस्क्रिप्शन डाला था वो यहाँ पे दिखेगा और स्टार्ट डेट एंड डेट दिखती है। तो अभी मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, मैं कोई लाइव करूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सेल करने के लिए है नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो इस तरह से आ रहा है, प्रोजेक्ट का लोकेशन आ गया है, पिन कोड आ गया है, व्यू नोटिस, डॉक्यूमेंट डाउनलोड, व्यू बिजनेस रूल। इस तरह से नोटिस में क्लिक करने पे ये इस तरह की डिटेल आएगी। अब आगे क्या होता है देखो, इसमें ना सबसे मेन होता है वो इवेंट नोटिस पे क्लिक करना है। इवेंट नोटिस में जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें दिख जाएगी, क्या-क्या आपने कंडीशन सेट की है। जैसे मैंने सेट किया था पीक्यू स्टार्ट डेट और एंड डेट भी, क्योंकि मैं चाहता था कि प्री क्वालीफाई का जो डेट है, तो वो मैंने आपको उस समय इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये जब भी आप पीक्यू स्टार्ट और एंड करेंगे तो आपका ईएमडी के पहले का डेट होना चाहिए। जैसे देखो मैं 7 अगस्त का अगर ईएमडी लेना स्टार्ट करूँगा, 13 अगस्त तक ईएमडी लूँगा, तो इसके पहले 7 अगस्त के पहले मैंने 28 जुलाई तक का डेट सेलेक्ट किया था पीक्यू सबमिशन का, स्टार्ट किया था 22 जुलाई से और एंड कब किया था मैंने 4 अगस्त को। तो ईएमडी के डेट के पहले है, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वापस से आपको आना है इसमें पेंडिंग ऑप्शन में। अभी ये ध्यान रखना कि ये लाइव नहीं है। लाइव कब होगी? जब आप अप्रूव करेंगे और अप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ऑक्शन डैशबोर्ड में क्लिक करना है। यहाँ पे 3 इवेंट नोटिस, डॉक्यूमेंट और ऑक्शन डैशबोर्ड दिख रहा है, तो आपको ऑक्शन डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जब आप ऑक्शन डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, तो अब आपके पास कैसी विंडो दिख रही है? नोटिस, डॉक्यूमेंट, बिडिंग फॉर्म एंड ऑप्शन रिजर्व। नोटिस में दिख रहा है व्यू, एडिट, अप्रूव, डुप्लीकेट। ये अप्रूव का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यही होता है मेन अप्रूव करने का। फिर होता है डिफ़ॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशन, देख सकते हैं यहाँ पे, एडिट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे करना पड़ता है आपको कि जो आपके मटेरियल की लिस्ट है, जो आप सेल करना चाहते हैं, और एक एटीसी, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और फिर अप्रूव करना है।
अप्रूव करेंगे तो फिर आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। देखो अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक करो। यहाँ पे जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट है बस आपको फाइल पे सिलेक्ट करना है, अटैच करना है। अटैच करने के बाद डिस्क्रिप्शन में नाम देना है और अपलोड कर देना है। तो जैसे अपलोड करते जाओगे यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट शिफ्ट होता जाएगा। अभी मैंने 2 डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, इस वजह से यहाँ पे ये दिख रहा है। तो मैं आपको एक बार लाइव अपलोड करके भी दिखा देता हूँ दोनों को। पहले मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है और आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करना, तो सेलेक्ट फाइल में क्लिक करना है। सेलेक्ट फाइल में जब क्लिक करोगे, अब आपके पास जो एटीसी है या फिर जो आपके पास लिस्ट है, उस लिस्ट को क्लिक करो। जैसे मेरी कंप्यूटर की लिस्ट है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया और यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर लिस्ट और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे अपलोड पे क्लिक करूँगा, ये देखो यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं एंड अप्रूव पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, अभी मैं बैक जाता हूँ, बैक टू ऑक्शन डैशबोर्ड। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो नोटिस है वो क्रिएट होता है फॉरवर्ड ऑक्शन का। तो ये था जेम पोर्टल पर फॉरवर्ड ऑक्शन का पूरा प्रोसेस। अब आप समझ चुके होंगे कि फॉरवर्ड ऑक्शन क्या होता है और इसे कौन क्रिएट कर सकता है, इसमें बिडर कैसे रजिस्ट्रेशन करता है और पूरा ऑक्शन कैसे पब्लिश किया जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद फॉरवर्ड ऑक्शन से जुड़े आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इसे अपने कलीग के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल सेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहें तो मुझसे 1 टू 1 बायर से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। फीस की डिटेल और ट्रेनिंग डिस्कशन के लिए आप मेरी इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल और मैं इस पे आपको कॉल बैक करके आगे की चीज़ें डिस्कस करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।